के कांवड़ियों पर लगातार हो रहे जुबानी हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा। साथ ही सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बने लोगों से सावधान रहने की बात भी कही है। रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की आलोचना पर तंज कसते हुए सीएम ने मुहर्रम के दौरान जौनपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि ताजिया की ऊंचाई सीमित करने के नियम के बावजूद जौनपुर में एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे हादसे के बाद में उपद्रव हुआ। सीएम ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी है। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के भक्ति भाव से शामिल होता है। हर हर बम बम की गूंज के साथ चलने वाले कांवड़ियों को उपद्रवी या आतंकवादी कहकर बदनाम करना भारत की विरासत और आस्था का अपमान है। सीएम ने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ सावधान रहना जरूरी है, ताकि राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें। सनातन धर्म पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म सभी को सम्मान देता है। हम भगवान बुद्ध को भी अपना मानते हैं। जो मंदिर नहीं जाता वो भी हिंदू है। भारत में, हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति पूजा करेगा वही मंदिर है। जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है। जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है। हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। सीएम योगी का ये बयान न केवल कांवड़ियों के सम्मान की बात कहता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता और आस्था की रक्षा का भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए देश प्रदेश में अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की, जहां पर बिहार के मोतिहारी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के लोग रोजगार नहीं दे सकते, वे आपकी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते।
मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी आज जमकर गरजे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालटेन युग की तस्वीर रखी और फिर जनता को उम्मीद की नई रोशनी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर जमकर प्रहार किया और कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले युवाओं को कभी रोजगार नहीं दे सकते। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं। पीएम मोदी की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर जनता से सतर्क रहने की अपील की। सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था? कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। इन हमलों के जवाब में आरजेडी ने बिहार में हो रहे अपराध और पलायन के मुद्दे को आगे रख दिया। लालटेन की रोशनी ज्यादा प्रकाश दे रहा था। ये रोशनी में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है आपके शासन में। वो गरीबों का, जनता का राज था। गरीबों को रोशनी मिल रहा था। तेजस्वी जी ने नौजवानों के भविष्य को सजाया संवारा, अंधकार से निकाला। लेकिन ये राज तो पूरी तरह से चौपट राज है और इस पर आपका अपराध पर, भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खुल रहा। ये सरकार में क्या हो रहा है? तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। खुद वादा किया था कि इसी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पी के जाऊंगा। 4 साल पहले ये महा झूठ फेंका था। सहयोग मिल रहा है तो चालू हो जाना चाहिए। बगल का चकिया चीनी मिल भी चालू हो जाना चाहिए। सिर्फ झूठ बोलिएगा। 4 साल पहले भी झूठ, 1 साल पहले भी झूठ, अब की बार आए तो भी झूठ, आगे आइएगा तो भी झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत। वाह मोदी जी। मोतिहारी की सभा से प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद पर हमला कर रहे थे और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर लालू प्रसाद को बड़ा झटका दे दिया है। लालू प्रसाद के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में सियासी प्रहारों के साथ कानूनी कार्रवाई भी परेशानी की सबब बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।